Hello friends, Monday we have on 23rd February the chemistry paper। तो इसमें केमिस्ट्री पेपर में हमें हम सबको पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक में क्या मार्क्स डिवीजन है। मैक्सिमम हमारा ऑर्गेनिक है 31 मार्क्स, फिजिकल केमिस्ट्री 25 मार्क्स एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 14 मार्क्स। एंड इनऑर्गेनिक में हमारे सिर्फ दो ही चैप्टर्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेन कंफ्यूजन बच्चों को होता है नॉमेनक्लेचर की उससे। तो आई हैव ब्रॉट सम बुलेट रिविजन फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जस्ट लेट मी शेयर द वाइट बोर्ड एंड देन वी स्टार्ट विद द क्लास। तो ये जो हमारा क्या कहते हैं नॉमेनक्लेचर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसमें हम हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर रखते हैं। हमें ये पता है कि हमारा जो फर्स्ट नेम होता है वो हम पहले लिखते हैं। तो पॉजिटिव आयंस हमेशा फर्स्ट नेम होते हैं और नेगेटिव आयंस हमेशा सरनेम होते हैं। ये जस्ट एक शॉर्टकट है चीज़ों को याद करने का। तो दो तरीके के हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, एक कटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है और एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसे हम पहचानेंगे कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई। वी विल सी दैट विच आयन इज रिटन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट हमें आयनिक स्फीयर मिलेगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद आयनिक स्फीयर है यानी कि ये हमारा अनायन है एंड इसका रिवर्स हो जाता है कॉम्प्लेक्स का नाम, सो इट इज कंसिडर्ड टू बी कटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब अगर हमारा कटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो हम इसे कैसे क्या रूल फॉलो करें कि हम इसको अच्छे से इसका नॉमेनक्लेचर रिवाइज कर सके। तो उसके लिए है मेथड नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड्स। आफ्टर दैट कम्स name of central metal atom or ion, and after this is the oxidation number within circular bracket of the central metal atom or ion। इसका oxidation number लिखते हैं and after that there is a space and we write name of the anion। अगर ये हमें जनरल क्या कहते हैं फॉर्मूला याद है तो हमारा जो नॉमेनक्लेचर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें इसमें, just let me write, suppose I take here CrNH3 whole thrice, H2O whole thrice, bracket closed, Cl3। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उसका कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहते हैं कि कैलकुलेट करना है। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ सेंट्रल मेटल जो एटम या आयन है वो क्रोमियम है, तो उसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अमोनिया हुआ, NH3 हुआ या वाटर हुआ, ये हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। दीज आर द मॉलिक्यूल्स सो दे डोंट कैरी एनी चार्ज। सो हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट हियर इट इज X प्लस it will be 0, so 3 into 0 is 0 plus H2O, it will be again 0 into 3 is 0, then plus क्लोराइड आयन का हमें जो Cl है उसका हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो -1 into 3। Now this entire complex does not carry any charge on the superscript, therefore the sum of the oxidation state of all the components of this complex will be equal to 0। इस पूरे का सम 0 होगा तो x -3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू +3। ये हम मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं इफ वी आर वेरी श्योर
हमारी अच्छे से प्रैक्टिस है तो आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। दिस तो आई हैव जस्ट शोन हाउ यू विल कैलकुलेट। अब इसका अगर हमें नाम लिखना है तो नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड्स। So here, if you see, it is amine because ammonia is called amine in coordination compounds and water is called aqua. वाटर हमारा aqua हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो विच वन वी विल राइट फर्स्ट। सो द प्रॉब्लम सॉल्व, वी फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो उसके हिसाब से हम अमीन पहले लिखेंगे, तो इट विल बी ट्राई अमीन, AMM. These are the IUPAC names. Please do not make any mistake. और जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका नॉमेनक्लेचर लिख रहे हैं तो वो हम पूरा एक साथ लिखते हैं विदाउट एनी गैप। सो इट इज ट्राइअमीन, ट्राई एक्वा। After that it comes name of the central metal atom, which is chromium. So you will write chromium. Within circular bracket Roman 3, नेम ऑफ द अनाइन। तो जो अनाइन हमारा बाहर है वो है Cl, तो ये हो जाएगा क्लोराइड। यही Cl अगर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में होता तो फिर वो आपका कहलाता लिगेंड, because ligands are the donor atoms which have the tendency to donate lone pair of electrons to the central metal atom. So this is there. So this is one part of the nomenclature which I wanted to show you. Now, if we go to the next phase, in the next phase, it happens that in the square bracket, if it is written ionic sphere and then your square bracket is there coordination sphere. तो जब आयनिक स्फीयर पहले लिखा होगा तो पहले हम क्या लिखते हैं, अपना फर्स्ट नेम लिखते हैं। फर्स्ट नेम हमारा क्या होगा, इट विल बी अ कटायन। सो अगर ये हमारा कटायन है तो जो कॉम्प्लेक्स हमारा होगा उसको हम रिवर्स ऑर्डर में लेंगे एंड दैट रिवर्स ऑर्डर विल बिकम एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। ये हमारा एनायोनिक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नाउ इफ आई अगेन टेक आउट, एक हम एक जनरल फॉर्मूला इसका भी लिख लें नॉमेनक्लेचर का, तो उसमें क्या होगा, नेम ऑफ द कटायन पहले लिखा जाएगा, देन यू विल राइट नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड्स हमारा आ जाएगा, देन नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन with suffix 8, and after that oxidation number of the central metal atom. ये हम एक जनरल रूल फॉलो करते हैं जब हम नाम लिखते हैं किसी एनायनिक कॉम्प्लेक्स का। तो अगर हमें नाम लिखना है एनायनिक कॉम्प्लेक्स का, सपोज आई टेक एन एग्जाम्पल एज K3 Cr C2O4 whole thrice. Now, in this you see potassium is written first. तो आयनिक स्फीयर जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो हमारा आयनिक स्फीयर है। अगर आयनिक स्फीयर पहले है यानी कि कटायन होगा, आयनिक स्फीयर बाद में है जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एग्जांपल, दैट विल बी योर कटायनिक एनायन एंड इट विल बी अ कटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ अगर हमें नाम लिखना है तो इट इज अ क्रोमियम इज अ सेंट्रल मेटल एटम विच हैज गॉट द ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, पोटेशियम
देन देयर विल बी अ स्पेस, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड्स। तो यहाँ पे जो लिगेंड है C2O4 वो हमारा ऑक्सीलेट है। जब हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स लिखते हैं तो हमारे जितने भी ये लिगेंड्स होते हैं ये ऑक्सीलेटो, तो हम ऑक्सीलेट नहीं लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीलेटो। देर इज अ नोमेनक्लेचर चार्ट विच इज गिवन इन योर बुक, यू हैव टू लर्न द टर्म्स कि हम जो लिगेंड्स हैं उनको हम कैसे लिखेंगे। From they are completely different from what you have done in the valency chart which you have done in class 6, 7th, 8th, 9th, 10th। तो यहाँ हो जाएगा ट्राई ऑक्सीलेटो। Then, as we have discussed, the name of the central metal atom with suffix ate will come, so it is chromium, तो ये हो जाएगा हमारा chromate। You will be adding suffix ate, and after that within the circular bracket हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मेंशन करेंगे रोमन न्यूमरल्स में। तो ये हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट 3। तो ये तो हो गया डिस्कशन जब हमें IUPAC नेम्स लिखने हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट इफ यू आर हैविंग द name written, then how will you convert into formula? For example, it is tetraamine. Now you can see tetra में भी A आ रहा है और अमीन में भी A है, तो AA हम लिखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। टेट्रामीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब अगर हमें इसका फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे? नाउ जस्ट रिमेंबर, आई एम यूजिंग अनदर इंक so that we can differentiate। इसमें जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये हमारा लिगेंड है। देन दिस इज मेटल एंड दिस इज योर काउंटर आयन। काउंटर आयन हमारा हमेशा आयनिक स्फीयर में होगा। अब यहाँ पर क्योंकि क्लोराइड है आयनिक स्फीयर में, देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ कटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो इसमें जब हमें नाम लिखना रहेगा तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में CO NH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज्ड ClX, क्योंकि ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट रहती है, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे। तो इसमें जो ये एक्स का चार्ज है इसको हमको फाइंड करना है कि व्हाट इज द चार्ज, एंड इस चार्ज को हम फाइंड करने के लिए इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अगेन आई एम यूजिंग अ डिफरेंट इंक सो दैट इट इज क्लियर। CO NH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस X+। हम यहाँ पे Cl को नहीं कंसिडर कर रहे हैं। अब क्या होगा हमारा, कोबाल्ट का हमें पता है वैलेंसी +3 होती है, ये हमारा 4 × 0 हो जाएगा क्योंकि NH3 हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। इसी तरीके से वाटर भी न्यूट्रल लिगेंड है, सो 2 × 0, दिस एंटायर पार्ट विल बी इक्वल टू +x। सो +3 +0 +0, therefore +x इज इक्वल टू +3। तो जो ये हमारा +3 आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CO NH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस Cl3। कभी भी हमारा फॉर्मूला गलत होगा ही नहीं अगर हम ये रूल फॉलो करते हैं तो।
काउंटर आयन का। सिमिलरली, इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स, इसमें हमने कॉम्प्लेक्स लिया। अब कटायनिक कॉम्प्लेक्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जो हम दूसरा कॉम्प्लेक्स लेंगे दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ अनायनिक कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल आई टेक पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट 2। तो ये हमारा काउंटर आयन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये हमारा लिगेंड हो गया, ये लिगेंड होगा। नो, दिस विल नॉट बी अ लिगेंड because you are covering in this nickel also. So how it is possible? निकल तो हमारा मेटल है, तो ये लिगेंड हमारा ये होगा, दिस विल बी मेटल। तो हमने लिखा के के साथ हमने एक्स लिखा, विद इन ब्रैकेट टेट्रासाइनो निकलेट, सो NiCN होल 4। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हमारा एक्स होगा क्या। फिर से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। उस एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम again we will not use the counter ion NiCN होल 4 and it will be x माइनस, क्योंकि ये हमारा पोटेशियम हम पहले लिख रहे हैं, उसके बाद हमने टेट्रासाइनो निकलेट लिखा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर अब x माइनस का चार्ज आएगा, क्योंकि पहला हमारा फर्स्ट नेम होता है फिर सरनेम होता है। फर्स्ट नेम हमेशा पॉजिटिव होता है, सरनेम हमेशा नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट नेम में हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम इज अ प्योर मेटल, तो सरनेम में हम एक्स माइनस लिखेंगे। नाउ अगर हम इसका निकल का देखें तो निकल की वैलेंसी होती है +2। यू विल हैव टू लर्न द वैलेंसीज प्रॉपरली। प्लस Cn का चार्ज होता है -1, दे आर 4Cn इज इक्वल टू -x। अब इसको हम फर्दर इक्वेट करेंगे तो इट विल बिकम +2 -4 इज इक्वल टू -x। -2 is equal to -x. Minus minus gets cancelled, therefore x is +2। x की वैल्यू पता चल गई, तो जो हमारा फॉर्मूला होगा दैट विल बी नाउ K2NiCN होल 4। दिस विल बिकम द फॉर्मूला। तो अगर हम काउंटर आयन को लेकर चलते हैं, जो ये मैंने मेथड बताया है, इससे कभी भी गलत नहीं होगा। जस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ, take few examples and just try them and it will work. So you have to really do it properly. You cannot take the thing seriously, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें कि नोमेनक्लेचर आता ही आता है। तो दिस वाज अ बुलेट रिविजन of the nomenclature for writing the coordination compounds complexes names। अगर हमारा कटायनिक और अनायनिक कॉम्प्लेक्स दिया है या अगर हमारा नेम दिया है तो उसको हम फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड विद यू। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।